Okay. Today again we will proceed with the thing which we have left in previous class, and we were working on chapter atoms and molecules. Okay, when we were talking about atoms and molecules in previous class, we were having a discussion on Dalton's atomic law, isn't it? So in Dalton's atomic law, we did we had a discussion on all matter of any particles called atom. Okay, second was atoms are indivisible particles which cannot be created or destroyed in a chemical reaction. Okay, next is atoms of a given element are identical in mass and chemical properties. Okay, next is atoms of different elements have different masses and chemical properties. We had a discussion of this point also, isn't it? That all are different. All are different. For example, we took the examples of hydrogen. Okay, if we took the examples of chlorine, that hydrogen be in NaCl or be in water, it will have the same atomic mass and atomic number. And chlorine, be it with any HCl or be it with NaCl, नमक हो चाहे हमारा जो एसिड है, दोनों में इसकी एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास सेम रहेगा. ओके, similarly when we are talking about it, the last the relative number and kinds of atoms are constant in a given compound, हमने ये चीज भी डिस्कस की थी. ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट आता है व्हाट इज एन एटम, और हमने ये भी डिस्कस किया था हाउ बिग एन एटम. वी हैड अ डिस्कशन अबाउट इट, कितना छोटा हो सकता है, हमने कंपैरिजन किया था. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. ओके, please have a look in the book and page number 33. Okay, on page number 33 you are watching a few images. Starting में उनके पास when they were having a discussion about things, they were having only few elements, known elements. ठीक है, तो few known elements हो तो मैं कुछ नाम बना सकता हूँ कुछ भी. ठीक है, मैं कुछ भी सिंबल बना सकता हूँ उसका. सपोज हम यहाँ पे सिंबल देखो, जैसे फॉस्फोरस का है. Initial symbol given to phosphorus was this. ठीक है, phosphorus का ये हो गया. अब ये क्या ये याद रखना आसान होगा? मैं ऐसा ये भी बना सकता हूँ, मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ. अब both are quite identical, both are quite identical, है ना? तकरीबन एक जैसे से दिखने वाले हैं. कंफ्यूजन प्रॉब्लमेटिक एरिया. अच्छा, दूसरा सिंबल है हमारा गोल्ड और मरकरी का. गोल्ड और मरकरी के सिंबल देखिए, क्या है गोल्ड और मरकरी के सिंबल में? गोल्ड केस में बस एक खासियत है कि इसमें हमने जी डाल दिया बीच में, अदरवाइज बाहर की जो आउटलाइन है वो तो एक ही जैसी है, मरकरी जैसी. और मरकरी में भी यही है, सेम है, बस जी डाल दिया चेंज हो गया, है ना? ये गोल्ड की है, ये मरकरी की हो गया. क्या ये फीजिबल है ऐसे नाम याद रखना? क्या तर्कसंगत है? क्या कैन वी यूज दिस नेम्स इन फॉर फ्यूचर पर्पसेस? नो, इट्स क्वाइट नॉट इजी. It will be quite hard to remember these symbols for 180 elements. 180 की बात क्या करूँ मैं, तो कहता हूँ 20 के भी अगर ऐसे सिंबल देखे जाए तो भी याद रखना मुश्किल हो जाएगा, होगा मुश्किल. So on a research and findings के ऊपर और facts के ऊपर जब निकालते गए चीजें नई आती गई, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक सिस्टम बनाया. सो बेसिलियस, ठीक है, इसमें नाम दिया हुआ है बेसिलियस. सजेस्टेड दैट द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट बी मेड फ्रॉम one or two letters of name of the element. ठीक है, ये साइंटिस्ट है बेसिलियस. इन्होंने कहा ऐसा मत करो, ये तमाशा है, ये दिस इज नॉट एट ऑल फीजिबल. याद रखना भी, उनका एप्लीकेशंस भी हर जगह मुश्किल हो जाएगी. सपोज मैं आपको बताता हूँ, सपोज आपको कोई रिएक्शन लिखनी हो, ठीक है, तो रिएक्शन के सिंबल डाल दिए,
पूरा नाम तो लिखते नहीं, ठीक है। इसको इसको रिएक्ट करो, कुछ और बनाओ, भयंकर हो गया। सपोज आप हाइड्रोजन का सिंबल, चलो यहाँ पे हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सिंबल देखते हैं। अब मुझे वाटर लिखना है, ठीक है। तो वाटर लिखने के लिए मेरे पास क्या सिचुएशन आएगी, हाइड्रोजन का मतलब बीच में डॉट आ गया, 2 O, लो जी। ये वाटर का अगर इसको याद करते हैं, यूज करते हैं, तो ये सिंबल बनेगा। चलो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला लिख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन के लिए शेडेड है, पूरा शेडेड है, ठीक है। ऑक्सीजन के लिए अगेन ये और ये, आसान होगा ये याद रखना, क्वाइट टिपिकल। दोनों के दोनों कुछ एक जैसे ही, एक यहाँ पे शेड है, एक में डॉट आ गया। बहुत मुश्किल है ऐसे याद रखना। That's why they gave an option that rather than having these designs or symbols like this, we should have symbols which have alphabets. That too only one or two, not more than that. ठीक है, एक या दो अल्फाबेट से काम चलाओ, इससे ज्यादा अल्फाबेट से यूज नहीं करना। सो अब हमारे पास अगर अल्फाबेट यूज करेंगे, हमारे पास कॉम्बिनेशन खुल जाएगा हर चीज का, ठीक है। हमारे पास अल्फाबेट कितने हैं, एबीसीडी कितनी है, 36, कितने 36 ना, 26, चलो खुद गिनती कर लेना कितने हैं, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि मैंने A to Z लिख दिया, ठीक है। अब A to Z के साथ में अगर मैं A भी लिख देता हूँ छोटा, तो भी काउंटिंग बढ़ जाती है। अच्छा A B भी लिख देता हूँ और ये लास्ट तक Z भी लिखूंगा, तो भी मेरे पास बहुत सारे सिंबल्स आ गए। बात समझ में आई? देखो A के साथ A लिखा और ऐसे Z तक आते आते A लिखा, बहुत सारे सिंबल्स हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल A B A C A D A, ऐसे चलते गए, बहुत सारे सिंबल्स मिल गए। सिमिलरली A B B B C B D B, है ना। We will have a huge amount of symbols, हमें ऐसे सर घुमाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो पहले आए कि सर ऐसे सिंबल रख लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। Now Berzelius was quite you can say he was intelligent enough कि उन्होंने एक सारी कंफ्यूजन ही खत्म कर दी। उन्होंने बोला जो इनके अल्फाबेट्स के जो भी एलिमेंट है उसका जो नाम है, ठीक है, नाम का जो पहले कैरेक्टर्स है वही यूज क्यों ना कर ले, ठीक है। नाम का जो पहला कैरेक्टर है अगर वही यूज कर लेंगे तो ये सारे झंझट खत्म हो जाएंगे, ठीक है। सो उसके लिए इन्होंने क्या किया, आप पेज नंबर 34 पे टेबल देखिए, पेज नंबर 34 पे टेबल अवेलेबल है आपके पास, जो उनके लैटिन नेम्स हैं, ठीक है, लैटिन नेम्स और इंग्लिश नेम्स, इनको यूज किया गया और कोई नाम यूज नहीं किया गया, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम का A और L आ गया, ठीक है। सेकंड इज आर्गन, तो A और R पहले अल्फाबेट्स आ गए, ठीक है। ऐसे ही बेरियम का Ba आ गया, ठीक है। फिर कार्बन का C, कोबाल्ट का CO, क्लियर है ये चीज। अब यहां पर एक चीज आती है, आपको ध्यान रखने वाली, the thing which you should remember and you should know here is, जब हम बात कर रहे हैं इन सिंबल्स के साथ, तो एल्यूमिनियम की हमने जैसे AL यूज किया, तो हमने क्या मेथड क्या बनाया, that first alphabet should be capital and second should be non capital, small, normal, okay, ताकि हमें एक दूसरे के साथ मिक्स ना होना, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास CA भी है और CO भी है, Ca stands for calcium and CO stands for cobalt, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी दिक्कत नहीं बचेगी। इसीलिए जब भी आप ये रिएक्शंस लिखेंगे या कुछ भी नाम बना रहे होंगे, तो वहां पे ध्यान रखना कि आपका ये अल्फाबेट जो कैपिटल है, तो एक रीजन है, देयर इज अ रीजन बिहाइंड व्हाई इट इज कैपिटल, ओके, एंड व्हाई इट इज
स्मॉल। अब कुछ नाम दूसरे भी देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, कॉपर, गोल्ड। अच्छा, गोल्ड के केस में हमारे पास आता है, गोल्ड का एक स्पेशल नाम होता है, ठीक है, तो गोल्ड का उसके ऊपर नाम है व्हाट आई विल डू इज, जो इनके वो वाले नाम है, क्या कहते हैं, लैटिन नेम्स हैं, उनकी एक लिस्ट है मेरे पास, मैं वो आज ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। उन लैटिन नेम्स से आप कंपेयर कर लेना कि इनका नाम ऐसा क्यों बना, ठीक है। मेरे पास एक लिस्ट है, मैं वो डाल दूंगा ताकि आपको सारे मुझे भी बताने ना पड़े, वहां से आप इस चीज को टैकल कर सकते हो कि इसका नाम ये क्यों बना। जैसे गोल्ड में हम AU बोलते हैं, ठीक है, सिल्वर में AG चलता है, ठीक है, तो ऐसा क्यों है इनके नाम से। सोडियम को तो SA होना चाहिए था, बट उसका हमने Na क्यों रखा, क्योंकि उनका एक अलग नाम है, ठीक है। कॉपर का हमें CO होना चाहिए था, कॉपर का Cu क्यों है, वो ऐसे क्यों बने, उसके मेरे पास लिस्ट है पूरी, मैं वो पूरी लिस्ट आपको डाल दूंगा, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, पोटेशियम का भी क्लियर, क्योंकि उनके लैटिन नेम कुछ अलग है, वो लैटिन नेम के हिसाब से बने हुए हैं, ठीक है। आपकी इस बुक में भी लैटिन नेम्स नहीं है, वो लैटिन नेम्स वहां से आ जाएंगे। चलो, इसके बाद हमारे पास आता है जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का, सबसे मेन टॉपिक। इस पूरे चैप्टर में दो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहला है एटॉमिक मास, जो कि बहुत मायने रखता है, ठीक है, और दूसरा है इसके बाद हमारा ये कहां गया मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कांसेप्ट, ठीक है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एटॉमिक मास की, ठीक है, क्लियर करते हैं एटॉमिक मास क्या है। जनरली जब मैंने आपको बताया, when I told you in a simple format that what I told you that you have to simply for example the carbon, if I take the example of carbon, okay, if I take the example of carbon, then carbon the its atomic number is 6, ठीक है, और कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। अब इस चीज को याद रखना है, मैंने एक स्पेशल फॉर्मेट में लिखा है, this here is representing a special format, okay. What is this special format? Whatever is the element, suppose an element X is written here, okay, so A and Z, okay, this A represents atomic number, this A stands for atomic atomic mass, atomic mass, this A stands for atomic mass, and this Z or whatever you call it, Z, it stands for atomic number, okay, and this is whatever be the element. If you are searching on Google or anywhere, if you are taking if you are having an image of an element, you will find there are multiple situations where things are written in this manner. So whenever you find something written like this, जनरली हम जब लिखते हैं हम ऐसे लिखते हैं x स्क्वायर या यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, इसीलिए ये दोनों चीजें हमने यूज नहीं की है। हम जैसे फॉर एग्जांपल हम कार्बन का केस लेते हैं, कार्बन सपोज किसी जगह पे दो कार्बन लगे हैं और कार्बन पॉजिटिव फॉर्म में है, तो हम ऐसे लिखते हैं। अभी आपने पढ़ा था Na2 पॉजिटिव, पॉसिबल है लिखा जाना, है ना, क्लोरीन Cl2 नेगेटिव, है ना, तो यहां पर हम क्या लिखते हैं, whatever the charge they have, whatever the charge, उनके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी चार्ज है, ठीक है। नीचे आता है कितने मॉलिक्यूल, हम कितने एटम यूज कर रहे हैं इस सिस्टम में, जो भी हमारा जो भी पूरा कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में मेरे पास कितने एटम्स हैं, क्लोरीन के या सोडियम के, तो वो 2 आ गए यहाँ पर, ठीक है। अब ये दोनों जगह तुम्हारी ऑक्यूपाइड हो गई, ये दोनों जगह तुम्हारी आ गई। अब किसी भी चीज के 1 2 3 4 जगह हो सकती है, तो इधर की जगह पर मैंने क्या लिखना शुरू किया, नीचे की तरफ लिखा एटॉमिक नंबर और ऊपर लिखा एटॉमिक मास। क्लियर है ये चीज, कोई डाउट इसमें, ठीक है। अब यहां देखो नीचे मेरा ये तो और ये डबल नहीं हो गया, एग्जैक्टली डबल हो गया ना, हाँ, यस, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन विद ऑल एलिमेंट्स, ठीक है।
in your syllabus up to you can say up to number 20, फर्स्ट टू 20 में फर्स्ट हाइड्रोजन को छोड़ दे तो बाकी सबके साथ ये चीज चल जाती है, क्योंकि रफ राउंड अराउंड एवरेज जब हम निकालते हैं तो यही बनता है, ठीक है। बट जब एग्जैक्टली बात निकालेंगे, एग्जैक्ट होगा तो ये वैरी रहेगा, कुछ ना कुछ फर्क होगा इसमें, ठीक है। तो ये तो हमने बोल दिया, चलो हमने जनरली हम एटॉमिक मास को कैसे क्या यूज करते हैं, निकालने का तरीका क्या होता है। एटॉमिक मास इज इक्वल टू A प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। किसी भी एटम के अगर मुझे प्रॉपर्ली पता करना है इसमें कितना उसका मास है, तो उसका मास निकालने का एक ही तरीका है, उसमें पहले निकाल दो कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, फिर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐड कर दो, यू विल गेट इट्स एटॉमिक मास, ठीक है। ये तो अब हमें पता चला है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जब ये पता ही नहीं था तो कैसे निकालते थे, सोचो। नाउ वी आर एबल टू सी प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, बट देयर वाज अ टाइम व्हेन दे वर नॉट अवेयर अबाउट व्हाट इज एन इलेक्ट्रॉन एंड व्हाट इज एन प्रोटॉन, देन हाउ डू दे यूज it? So what they did is somehow they were able to calculate, shall I write it off? Okay, somehow they were able to understand the mass of hydrogen. और यहाँ पे एक नई टर्म आज मैं यूज करूंगा आपके सामने, ठीक है। somehow they were able to use find the mass of hydrogen, तो उन्होंने मास हाइड्रोजन का निकाल लिया 1, ठीक है। सो उन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन से ही सबको कंपेयर करना शुरू कर दिया, जैसे तराजू रखते हैं, एक तरफ मैंने तराजू का एक पलड़े में एक साइड में मैंने जो भी मेरा मटेरियल है वो रख दिया जिसको तोलना है, ठीक है। दूसरी तरफ मैं हाइड्रोजन रखता चला गया, तो जैसे जिस मोमेंट पे दोनों बराबर हो जाएंगे, बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो पहले जो सबसे पहले से शुरुआत हुई थी उसमें उन्होंने क्या किया, कैसे निकाला था कि अगर मेरे यहाँ पर मुझे सपोज कार्बन का निकालना है, ठीक है। कार्बन का निकालने के लिए कार्बन का कितना है 12, तो कार्बन के एक कार्बन का वजन मेरे कितने के बराबर होगा, 12 हाइड्रोजन के बराबर, है ना। उन्होंने ये सिस्टम यूज किया, ठीक। जैसे सब्जी तोड़ता है, एक तरफ एक फिक्स मास रख देता है और दूसरी तरफ सब्जियां डालता रहता है ना, बराबर आती भाई बराबर हो गया। तो यही चीज थी, एक तरफ कार्बन रख दिया और फिर हाइड्रोजन डालते गए, जिस जगह पे हाइड्रोजन और एक बराबर हो गए, मतलब ये उतना उसका मास है, ठीक है। बट ये तरीका हमने इस्तेमाल तो कर लिया, लेकिन ये तरीका गलत है, ठीक है। अब ये तरीका गलत क्यों है, क्योंकि हम बहुत जल्दी हमने एक चीज को ढूंढ लिया, दैट इज आइसोटोप्स। हमें जैसे ही पता चला आइसोटोप्स के बारे में, हमें पता चल गया ये चीज फ्री है, क्यों, बिकॉज हाइड्रोजन एक्सिस्ट इन 3 फॉर्म, दिस इज सिंपल हाइड्रोजन और सिंपल प्रोटॉन, ठीक है। ड्यूटोरियम, ट्रिटियम, ठीक है, ड्यूटोरियम और ट्रिटियम। ड्यूटोरियम का मतलब है जिसका मास 2 है और जिसका मास 3 है। हाइड्रोजन जब हम नेचर में जाते हैं, आइसोटोप्स का मतलब वही है कि उनका एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा बट उनका मास चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन के पास हमारे पास सिचुएशन आ गई, वी हैव सिचुएशन वेयर हाइड्रोजन इज हैविंग 2 and 3 मास। सपोज मैंने यहाँ पे तोलने में रखे, बीच में कोई 2 या 3 वाला भी आ गया हाइड्रोजन, वो तो मुझे पता नहीं चलेगा ना, अब तोलना मुश्किल हो गया। नाउ कैन आई हैव द एग्जैक्ट फिगर, क्वाइट नॉट पॉसिबल। तो हाइड्रोजन की थ्योरी फेल हो गई, यहाँ पर हाइड्रोजन हम यूज नहीं कर सकते थे, अंडरस्टूड। ये पॉइंट क्लियर हुआ, क्या था, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज आइसोटोप नाउ। Isotope means they have same atomic number but different atomic mass. Same atomic number and different atomic mass. Is it clear now? ठीक है। तो अब अगर अच्छा इसके यूज बता देता हूँ, जो आपका न्यूक्लियर रिएक्टर होता है ना,
न्यूक्लियर रिएक्टर, वहां पे इसका यूज होता है। इसे इस ड्यूटेरियम का, इस ड्यूटेरियम का की कहानी बाद में बताऊंगा, बट ये समझ लो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक है, ये थोड़ा जहरीला है। चलो अब आते हैं वापस, आइसोटोप्स कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये इसे यूज नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो फिर अब क्या करें? अब हमेशा किसी ने कोई गलती कर निकाल दी तो उस गलती का भी इलाज नहीं होना जाएगा, ऐसे तो नहीं गलती छोड़ के उससे काम चलता रहेगा। ठीक है, तो इलाज क्या किया इन्होंने? सेम आइसोटोप्स कॉन्सेप्ट को ही यूज किया, लेकिन अब की बार इन्होंने जो यूज किया वो यूज किया इन्होंने कार्बन को। ठीक है, बिकॉज कार्बन के सिर्फ दो आइसोटोप्स हैं, C12 एंड C14। ठीक है, कार्बन के सिर्फ दो आइसोटोप हैं, दैट इज C12 एंड C14। 14 इज रेडियो एक्टिव, 14 इज रेडियो एक्टिव। देखो, अच्छा एक मैं आपको सिचुएशन बताता हूँ। अभी राम मंदिर बन रहा था, राम मंदिर के ऊपर जो था, राम मंदिर के लिए नीचे खुदाई की तो नीचे से पत्थर निकले, पत्थर की एज बताई। अब पत्थर को आपसे आपकी एज पूछोगे तो से सर माय एज इज 14 और 15 और 20 व्हाटएवर यू विल से। ओके 20 विल बी डेफिनेटली ओके व्हाटएवर यू विल से योर अबाउट योर एज। बट अगर मैं इस दरवाजे में पूछूं, हाँ भाई दरवाजे, हेलो दरवाजे, या इसको से हेलो चेयर, व्हाट इज योर एज, हाउ ओल्ड आर यू, विल यू बी एबल टू टेल मी? नहीं ना। ऐसी जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है, इवन पेड़ की भी बात करते हैं। ठीक है, आपको बताते हैं ये पेड़ कितने साल पुराना है, ये चीज इतने साल पुरानी है, ये मंदिर कितने साल पुराना है, ये फलानी जगह कितनी साल पुरानी है। इवन मिट्टी भी बताते हैं, मिट्टी पहाड़ों में से मिट्टी निकल के सैंपल निकालते हैं, ये मिट्टी इतने साल पुरानी है। ठीक है, डायनासोर की हड्डियां मिली, डायनासोर ये देखो इतने साल पुराना है। ये सारा का सारा कैलकुलेशन होता है इस कार्बन 14 के ऊपर। ठीक है, इस कार्बन 14 को कैलकुलेट करते हैं, इससे पता चलता है कि उनकी लाइफ कितनी है, वो के मतलब सॉरी वो कितने टाइम से पड़े हुए हैं आपके ऊपर। अंडरस्टूड? सो ये कार्बन 14 का केस है। अब सिर्फ दो ही मिलते हैं। ठीक है, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, और ये बहुत कम अमाउंट में मिलता है, ये बहुत कम अमाउंट में मिलता है, ये बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलता है। ठीक है, तो यहां से हमने इसकी नई डेफिनेशन बनाई एटॉमिक मास की। अब वो डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी है on page number 35, second paragraph. However, in 1961, for a universally accepted atomic mass unit, carbon-12 isotope was chosen as the standard reference for measuring atomic mass. Okay. अब definition is कि one atomic mass unit is a mass unit equal to exactly 1/12 the mass of atom of carbon-12. नहीं हुआ क्लियर? ऑब्वियसली नहीं हुआ। ये डेफिनेशन जरा सी हट के, इस डेफिनेशन का मतलब है वन एटॉमिक मास यूनिट ऑफ अ मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, 1/12। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आती है आपको, ए एंड यू, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, इन्होंने बोला एक एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, अब ये सिंपल मैथमेटिक्स है, सिंपल मैथमेटिक्स है। कार्बन के पास कितने हैं? 12 ANU। कार्बन के पास कितने हैं? 12 ANU। ठीक है, तो एक ANU का कितना होगा? कार्बन के पास है 12, तो एक का कितना होगा? 1/12। यही होगा ना? तो ये तो लिखा है डेफिनेशन में। या तो मैं इसे दूसरी चीज में तरीके में कहूँ, दूसरे तरीके से आपको बताऊँ, अगर मैं बोलूँ आपको कि if I say that 1 dozen of banana cost 60 rupees. 1 dozen of banana cost 60 rupees. So what is the cost of 1 banana? कैसे निकालोगे? Obviously you will use the division method. 1 minute. Obviously you will use the division method, है ना? तो वही यहाँ पर भी तो वही किया गया, डिवीजन मेथड यूज किया गया। 12 है, एक कार्बन में 12 ANU है, तो
नंबर है 12। अब डेफिनेशन को दोबारा पढ़ते हैं, इसी को ध्यान में रखते हैं। वन एटॉमिक मास यूनिट AMU, वन एटॉमिक मास यूनिट AMU, वन AMU is exactly 1/12 the mass of one atom of carbon। वही चीज हो गई, क्लियर हो गया? यही डेफिनेशन लिखी हुई है और फिर इसी चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है अलग अलग तरीके से, ये वाटरमेलन से या फ्रूट सैलेड वगैरह जो मैंने बनाना का एग्जांपल दिया। ठीक है, शुरुआत हुई थी हाइड्रोजन से, फिर हम कार्बन पे आए, लेकिन कार्बन में भी 12 थे, मतलब प्रॉब्लम तो कार्बन में भी आई रही थी, तो फिर हमने फाइनल यूज क्या किया, प्रोटॉन और इसको ऐड कर दो, प्रोटॉन को और इलेक्ट्रॉन। ओके, वी जस्ट सिंपली एडिट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विद द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड वी गॉट आवर मास। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बिकॉज टाइम इज ओवर। अब इसमें दो चीजें हैं, मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। ठीक है, ये दोनों टॉपिक आपको खुद से पढ़ने हैं, क्योंकि हम ये भी बता चुके हैं आपको व्हाट इज एन आयन, आयन क्या होता है, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन। ठीक है, तो बेसिकली पेज नंबर 35 एंड 36, all those who are watching this video, page number 35 and 36, you have to study by yourself because these two pages are already explained to you। ठीक है, और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट काम आपके लिए है, अगर पेपर में पास होना है तो आपको टेबल नंबर 37, टेबल नंबर 3.6 और पेज नंबर 37 इसको घोट लो, कैसे भी करके इसे याद करो, लिख लिख के कैसे भी करो इसे याद करो। इस टेबल का यूज मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, क्या करना है, इसका कैसे यूज होगा वो अगले लेक्चर में बात करेंगे। यहां तक का क्लियर है? कोई डाउट? थैंक यू।